आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको दो बेसिक बताएंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको समझाएंगे। देखिए, पहला बेसिक हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने ग्राउंड को दिखाया है, अर्थ सरफेस को दिखाया है। हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि 11th में आप पढ़े हुए हैं। देखिए, अर्थ सरफेस से ए पॉइंट है किसी हाइट पे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूए है। अगर यहाँ पर के किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उठा के यहाँ से बी पर ले गए, बी पे, तो आप जानते हैं ए से बी पर ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे WAB। WAB का मतलब है कि वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क। अगर हम जो भी वर्क करेंगे वो वर्क इस बी पर, इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, यानी पहले से इसकी एनर्जी अब बढ़ जाएगी, और बी पर जो एनर्जी होगा उसको हम लोग कहेंगे यूबी। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, अगर यहां पे इसका एनर्जी 20 जूल रहा होगा एग्जाम्पल के लिए, और अगर हम ए से बी तक ले जाने में अगर हमने 5 जूल वर्क किया, 5 जूल, तो यहां पर इसका एनर्जी बी पर जब ले जाएंगे तो 5 जूल से इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यहां पे एनर्जी हो जाएगा 25 जूल। यानी कहने का मतलब यह WAB ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हमने किया, यह वर्क किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, बी पर के एनर्जी और ए पर के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। यानी यहां पर एक हम लोग फॉर्मूला सीखे, WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। ये फॉर्मूला जनरलाइज रूप से हम लोग यूज करेंगे किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क किया जाएगा, और उस वर्क करने के कारण जो एनर्जी का जो चेंज आएगा उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी काम करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। अगर UB माइनस UA दिया रहेगा तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे WAB। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने साइड में ये बेसिक बताया। दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूं। देखिए, यहां पर एक चार्ज है, और इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें चार्ज अपना इफेक्ट दिखाता है। चार्ज इफेक्ट किस रूप में दिखाता है? चार्ज किसी दूसरे चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उस पर इफेक्ट जो दिखाता है वो फोर्स के रूप में दिखाता है। यानी जहां तक यह जो सोर्स चार्ज है उस टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट दिखाता रहेगा, फोर्स लगाता रहेगा, वहां तक इसका फील्ड होगा। जहां पर ये फोर्स लगाना बंद कर देगा वहां पे फील्ड नहीं होगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक होगा जहां तक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। जहां पर ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे फील्ड नहीं होगा। यानी यहां तक फील्ड है, इसके बाद फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है यानी वहां पे फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे यूनिट चार्ज या किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। आप जानते हैं इस फॉर्मूला में जब आप जीरो डालेंगे तो जीरो डालकर R का वैल्यू निकालेंगे तो R का वैल्यू आपको इन्फिनिटी आएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस डिस्टेंस तक होता है? तो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। जहां तक फील्ड है वो तो ठीक है, लेकिन फील्ड के ठीक बाहर जहां पे फील्ड नहीं है, फील्ड खत्म हो गया, यानी वहां पे चार्ज अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया, उस जगह को हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है चार्ज पे, और जब चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो यहां पर इस इन्फिनिटी पर चार्ज की एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब किसी चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग लाना शुरू करते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ
काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उस चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में उसके लिए डील करेंगे, क्योंकि आज हम उस पर विशेष रूप से जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी कहने का मतलब कि इंफिनिटी पर किसी चार्ज की एनर्जी, इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी चार्ज की एनर्जी जीरो होती है, लेकिन जब हम उस चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो उसमें हम लोग को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उस पॉइंट तक लाए गए उस चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर यह भी बात मैंने आपको बता दिया। दो बात हम लोग मेनली यूज करेंगे इस बात को समझने के लिए। एक तो हमने सिखाया WAB = UB - UA, और दूसरा बात मैंने आपको बताया इंफिनिटी पर का एनर्जी जीरो होता है, इंफिनिटी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का एनर्जी। अब जरा ध्यान देना है, यहां पर हमने एक चार्ज लिया और इस चार्ज के चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज के चारों ओर यह इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे दिखाया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट को अगर हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, किसी पॉइंट के प्रॉपर्टी को बताना चाह रहे हैं, तो दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं, किसी चार्ज पे लगने वाले फोर्स के रूप में अथवा किसी चार्ज के एनर्जी के रूप में। फोर्स के रूप में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन किया था उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा था। आज हम लोग किसी चार्ज के एनर्जी के रूप में यहाँ पे किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देख सकते हैं यहां पे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। दोनों पॉइंट पर हम चार्ज लाकर रखते हैं। यहां पे जो चार्ज हमने लाकर रखा उसकी एनर्जी 27 जूल है, और यहां पे जो चार्ज हमने लाकर रखा B पर उसकी एनर्जी 56 जूल है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को लाएंगे तो उस चार्ज पे फोर्स भी लगेगा और उस चार्ज में एनर्जी भी होगी, जिसका डिस्कशन हमने बेसिक 2 में अभी किया था। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पूरा नाम उसका है, जिस पर हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग टॉपिक है, वो अलग डिस्कशन होगा उस पर। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज रखते हैं A और B पॉइंट पे, तो उसमें एनर्जी होगी, A पर की एनर्जी 27 जूल है और B पर की एनर्जी 56 जूल है। मैं अगर आपसे पूछूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा एनर्जेटिक पॉइंट कौन है, कौन सा पॉइंट है जहां पे ज्यादा एनर्जी है, कौन सा पॉइंट है जहां पे किसी चार्ज की ज्यादा एनर्जी हो सकती है, तो आप शायद जवाब आपका B होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि B पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 8 कूलाम चार्ज है और A पर जो चार्ज रखा हुआ है 3 कूलाम। अब मेरा फिर दोबारा आपसे सवाल है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B में से कौन सा पॉइंट ज्यादा एनर्जेटिक पॉइंट है, कहां पे किसी चार्ज की ज्यादा एनर्जी हो सकती है। तो अब आपका जवाब निश्चित रूप से A होगा, क्योंकि कौन सा पॉइंट ज्यादा एनर्जेटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी वाला पॉइंट है किसी चार्ज के लिए, यह जानने के लिए केवल उसका एनर्जी देखने से पता नहीं चलेगा, केवल उसका चार्ज देखने से पता नहीं चलेगा, बल्कि दोनों को कंसीडरेशन में लाना पड़ेगा। तब उस पॉइंट के बारे में हम लोग स्पेसिफिकेशन कर पाएंगे, उस पॉइंट के बारे में यह प्रॉपर्टी हम जान पाएंगे कि वहां पे एनर्जी ज्यादा है कि कम है। आप देख सकते हैं 3 कूलाम का ही यहाँ पे एनर्जी 27 जूल है और यहाँ पे 8 कूलाम का 56 जूल है। यहाँ पे 1 कूलाम के लिए 9 जूल एनर्जी होगा और यहाँ पे 1 कूलाम के लिए 7 जूल। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B में से A पॉइंट जो है ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है। आप जान जाइए कि हम जिस क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल उसका नाम है। पोटेंशियल का व्यवहारिक हम लोग मतलब भी लेते हैं एनर्जी के रूप में। अगर मैं बोलता हूं कि यह आदमी बहुत पोटेंशियल वाला है, अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बोलता हूं कि यह बहुत पोटेंशियल वाला है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, बहुत क्षमता वाला आदमी है, बहुत एनर्जी वाला आदमी है। तो पोटेंशियल से ही एनर्जी का रेफरेंस हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल आज बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा पॉइंट ज्यादा एनर्जी वाला है। और ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट जानने के लिए आपने देखा है कि A पर का एनर्जी देखने के लिए हमने क्या किया था, A पर के एनर्जी में चार्ज से, जो चार्ज वहां पे रखा हुआ है उससे डिवाइड किया है। और आप देख लीजिए कि 27 अब बाई यहाँ पे कितना से 3 से, तो ये कितना है आपको 9 जूल, यहाँ पे जूल पर कूलाम। और यही किसी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का एनर्जी बताने वाला जो क्वांटिटी है, इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम लोग A पर का पोटेंशियल डिसाइड कर रहे हैं इसलिए VA लिखेंगे। इसी तरह से B पर का पोटेंशियल डिसाइड करने के लिए हम लोग B पर चार्ज का जो एनर्जी है
उसमें चार्ज के अमाउंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वो निकल जाएगा 7 जूल पर कूलम, ये V पर का एनर्जी। यानी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से यह सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता क्या है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी में चार्ज से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एनर्जी में चार्ज से डिवाइड करेंगे। अगर मैं सिंबॉलिक रूप में लिखूं तो इसको V लिखेंगे, एनर्जी को U लिखेंगे और चार्ज को Q लिखेंगे। अब आप अगर हम लोग फॉर्मूला तक पहुंच गए हैं तो इसका डिफिनीशन देना हम लोग के लिए आसान है। मैंने डिफिनीशन देना अलग वीडियो में आपको सिखाया कि डिफिनीशन कैसे देते हैं। नीचे वाले क्वांटिटी के लिए यूनिट शब्द यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एनर्जी कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं। तो एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात मैं और आपको बताऊं, अगर हम x लिखते हैं तो x लिखने का मतलब प्लस x होता है, न कि माइनस x। उसी तरह से अगर हम q लिखते हैं तो इसका मतलब प्लस q हुआ। तो एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज की जगह पे एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर कोई बोलता है तो वो भी सही है। और मैं एक चीज और बताऊं, ये जो चार्ज हम लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, V इज इक्वल टू U बाई क्यू ना लिखकर Q नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज को Q नॉट से भी डिनोट किया जाता है। अगर हम Q नॉट से ना डिनोट करके Q से भी डिनोट कर रहे हैं तब भी हम समझ रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे इस डिफिनेशन को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीनों में से कोई भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग यूनिट चार्ज भी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से यह समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, और वो पॉजिटिव चार्ज कैसा वाला है, टेस्ट चार्ज वाला है। तो ये एक डिफिनेशन हो गया। अब हम इसी डिफिनेशन को कुछ अलग ढंग से भी आपको आगे बढ़ के बताते हैं। थोड़ा हम बोर्ड का जगह खाली करेंगे। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग अलग ढंग से भी डिफाइन करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, अगर A पर का पोटेंशियल हो तो हम लोग उसको VA से लिखेंगे, और VA को हम लोग लिख सकते हैं UA बाई Q। क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी बाई चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट A बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू एनर्जी एट B बाई चार्ज, VA इज इक्वल टू UA बाई Q। इसी तरह से अगर हमको लिखना होता VB इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखते हैं UB बाई Q। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने के लिए उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग चार्ज से डिवाइड कर देंगे, वहां पे जो प्लेस किया हुआ चार्ज होगा। तो मैं आपको बताऊं कि इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, हम इसका फॉर्म बदलते हैं और इससे एक नया डेफिनेशन निकालेंगे। VA इज इक्वल टू हम लोग सीख चुके हैं UA बाई Q। अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू UA माइनस 0 बाई Q। क्योंकि आप जानते हैं कि 0 इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, इसका हम लोग फॉर्म बदल रहे हैं, UA माइनस, देखिए हम जानते हैं कि इंफिनिटी पर का एनर्जी 0 होता है, तो 0 की जगह पे हम लोग U इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं U इन्फिनिटी बाई Q। VA इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये VA इज इक्वल टू हो जाएगा, अभी अभी हम लोग सीखे हैं UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB। हम लोग बेसिक में सीखे हैं UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB। तो उसी तरह से UA माइनस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A, W इन्फिनिटी A अब बाई Q। यानी आज हम लोगों ने नया डिफिनेशन क्या सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क को कहते हैं। कहां से कहां ले जाने में किया गया वर्क, तो इन्फिनिटी से A तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको A पर का पोटेंशियल कहेंगे, इन्फिनिटी से B तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको B पर का पोटेंशियल कहेंगे। और ले किसको जाना है, बालू को, सीमेंट को नहीं, चार्ज को ले जाना है। कितना चार्ज को, आप जानते हैं कि चार्ज से डिवाइड किया हुआ है, तो इट मींस यूनिट चार्ज को। कौन सा चार्ज, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, कन्वेंशनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने में जो वर्क डन होगा
उसको ए पर का पोटेंशियल कहेंगे। इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको बी पर का पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन हम जो डिफिनीशन देंगे वो ए और बी के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, हम जनरलाइज डिफिनीशन देंगे। तो देखिए क्या डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कुछ भी लिखा जा सकता है। वर्क डन इन टेकिंग या ब्रिंगिंग, कुछ भी लिख लीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। कहां का पॉइंट, कहां का पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट, टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेप्ट की बात है। टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। Work done in taking unit positive charge from infinity to a point in electric field is called electric potential at that point। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने यहाँ पे समझने का भी काम किया है। अब हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे यूनिट सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी अभी हम लोग सीखे हैं V इज इक्वल टू यू बाई क्यू। यू एनर्जी है और Q जो है चार्ज है। आप जानते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम है। लेकिन जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा जाता है, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। वोल्ट जो है साइंटिस्ट थे वोल्टा साहब, उन्हीं के नाम से लिया गया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम होगा जिसे वोल्ट कहते हैं और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब इसी तरह से देखिए हम यह भी आपको बता देते हैं कि यह क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू है U बाई क्यू। यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे चार्ज, आप देख सकते हैं एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते हैं दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो या दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन हो तो वो भी स्केलर होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी डिसाइड हो गया। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सब चीज सीखा, उसका फॉर्मूला भी सीखा, उसका डिफिनीशन, उसका यूनिट, स्केलर है या वेक्टर, ये भी हम लोग जान लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का अगला वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।